ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर कोई एतराज़ नहीं। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीन से रवानगी के वक्त तैयारे में मीडिया टॉक। कहा कि हमने ईरान का एटमी प्रोग्राम तहस नहस कर दिया। कोशिश होगी कि न्यूक्लियर डस्ट ईरान से निकालें। चीनी सदर के साथ जौहरी हथियारों की कमी पर बात की। अब तक ताइवान को हथियार फराहम करने की मंजूरी नहीं दी। मुमकिन है दें और मुमकिन है ना दें। ताइवान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। चंद रोज़ में ईरानी तेल खरीदने वाली चीनी तेल कंपनीज पर आयद पाबंदियां उठाने का फैसला करूंगा। कभी सोचा नहीं चीनी सदर को आमर कहूं। चीनी सदर की इज्जत करता हूं। सदर ट्रंप की एक बार फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। ईरान के साथ जंगबंदी दरअसल पाकिस्तान के कहने पर की। मैं इसके हक में नहीं था, मगर हमने ये पाकिस्तान के लिए एक फेवर के तौर पर किया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात अभी नाकाम नहीं हुए, मगर अमरीकी रवैये की वजह से मुश्किल मरहले में हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि दूसरा फरीक संजीदा हो तो हम भी बातचीत में दिलचस्पी रखते हैं। ईरान एटमी हथियार हासिल करना नहीं चाहता। 2015 के माहिदे में सबूत दे चुके। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है और पुरअमन ही रहेगा। ईरान जंग में मुलव्वस ममालिक के लिए आबना हुर्मुज़ बंद है। आबना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें हैं। बहरी जहाज़ों को ईरानी बहरिया से राबता करना चाहिए। किसी भी दबाव और कार्रवाई के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत करेंगे। अमरीका ईरान पर जारी हद से मकासद हासिल नहीं कर सका तो मुज़ाकरात की बात की। ईरानी सिर्फ इज्जत की ज़बान समझते हैं। उम्मीद है कि हिकमत और सिफारतकारी कामयाब होगी। भारत को फैसला करना है इसने हमारे साथ कैसा ताल्लुक़ रखना है। अमरीकी सदर की चीनी हम मनसब से बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर्स में मुलाकात। कहा कि शी जिनपिंग के साथ बातचीत मुस्बत रही। बीजिंग के साथ शानदार तिजारती माहिदे किए। हम ईरान के बारे में एक जैसा मौक़िफ़ रखते हैं। चाहते हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। आबना हुर्मुज़ खुली रहनी चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि अमरीका के साथ नया ताल्लुक संगे मील की हैसियत रखता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने बीजिंग के जोंगनान हाई गार्डन का दौरा भी किया। डोनाल्ड ट्रंप वतन रवाना। आला चीनी हुक्काम ने रुखसत किया। अमरीकी वफ़द की चीन में एहतियात निकल गई बात। डोनाल्ड ट्रंप के साथ बीजिंग जाने वाले अमरीकी अमले ने रवानगी से पहले चीनी हुक्काम की जानिब से दी गई हर चीज़ वहीं फेंक दी। अमरीकी सहाफ़ी एमिली गडान ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि एयरफोर्स वन में सवार होने से पहले अमरीकी अमले ने शनाख्त के कार्ड्स, आरजी बर्नर फ़ोन्स सीढ़ियों के नीचे डब्बे में फेंक दिए। चीन का अमरीका और ईरान से फौरी मुज़ाकरात का मुतालबा। आबना हुर्मुज़ जल्द खोलने पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि आबना हुर्मुज़ बहरान का हल मुस्तकिल जंगबंदी में पोशीदा है। बीजिंग वाशिंगटन में और तेहरान के दरमियान जामे और देरपा सीज़ फायर की हिमायत करता है। मुज़ाकरात फौरी कामयाब नहीं होते। बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए। चीनी हुकूमत मशरिक़ वस्ता में फौरी अमन और कशीदगी के खात्मे के लिए सरगर्म अमल है। चीन अमन मुज़ाकरात के फ़रोग़ में अपना किरदार जारी रखेगा। कराची में अनमोल पिंकी नेटवर्क के गिर्द घेरा तंग। कोकेन क्वीन 3 हैंडलर्स हमजा अब्बास और आकिब जबकि 22 कैरियर्स के जरिए शहर में मुनशा सप्लाई कराती। कैरियर्स में 3 खवातीन सबा, अनम, इरम शहजादी शामिल। तीनों को 70,000 रुपये फ़ी कस माहाना दिए जाते। राबता पिंकी के भाई शौकत के जरिए किया जाता। लाहौर से लाई जाने वाली मुनशियात को पिंकी का दूसरा भाई नासिर केमिकल्स के जरिए तैयार करता। भाइयों समेत 4 अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में डालने की सिफारिश। पुलिस ने अनमोल पिंकी की निशानदही पर अबुल हसन स्वानी रोड पर फ्लैट से 228 ग्राम कोकेन बरामद कर ली। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध के मुताबिक पिंकी को आज अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड में तौसी की दरख्वास्त दायर की जाएगी। कराची पुलिस की अनमोल और पिंकी को 9 मुकदमात में गिरफ्तार करने की तैयारी। कराची पुलिस ने पंजाब पुलिस को खत लिख दिया। कहा कि अनमोल पिंकी के खिलाफ पंजाब में दर्ज मुकदमात में कानूनी कार्रवाई शुरू करें। अनमोल पिंकी के नेटवर्क का खोज लगाएं। अरकान असेंबली के टेस्ट कराएं।
सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया टॉक। बोले बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। सूबाई असेंबली में भी मुनशियात डीलर के चर्चे। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का मुत्तहिदा रहनुमाओं को जवाब। कहा कि लिस्टों पर आ गया तो बहुत नाम आ जाएंगे। तवील लिस्ट है, कुछ नाम आए थे, कुछ और भी हैं, कुछ हमारे स्टार्स भी हैं, कुछ शोबिस वाले भी हैं। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार्ड ने इस्लामाबाद में मुनशियात के खरीदारों की लिस्ट मौजूद होने का दावा कर दिया। पिंकी को लाहौर नहीं कराची से गिरफ्तार किया गया। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुलजिमा के खिलाफ सिर्फ सिंध में 20 केसेस, 17 पुराने और 3 नए हैं। एक केस ANF का है और मुलजिमा मफरूर है। 6 पुराने केसेस खारिज हो चुके। मुलजिमा 2014 से इस काम में मुलव्विस है। कराची में 2018 में काम शुरू किया। रेडार पर आती तो लाहौर मुंतकिल हो जाती। मुलजिमा ने 869 अफराद से राबते किए थे और 132 का ताल्लुक कराची से है। पिंकी के एक अकाउंट से 1.5 साल में 3 करोड़ से ज़ायद की ट्रांजैक्शंस हुई। सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन एना के नाम से हुई। नेटवर्क में गैर मुल्की अफराद और 20 से ज़ायद ख़वातीन भी शामिल हैं। 9 राइडर्स की शिनाख्त हुई। 8 पंजाब के हैं, 1 का ताल्लुक कराची से है। 4 का नाम ECL में डालने के लिए भेजे गए हैं। पंजाब के ड्रग डीलर की लिस्ट फराहम की जाए। लाहौर पुलिस का कराची पुलिस से राबता। पिंकी लाहौर के फार्म हाउसेस में ग्रैंड पार्टियां कराती रही। अमीर ज़ादे शिरकत करते रहे। 4 मुकदमात दर्ज होने के बावजूद मुलजिमा को छोड़ दिया गया। मुजरिमाना रिकॉर्ड सामने लाने के लिए पुलिस अफसरान की कमेटी बना दी गई। गफलत के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। हमारी अफवाज आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार हैं। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी का बयान। कहा कि फोर्सेस के जवान मौत के खौफ से आज़ाद हैं। अपनी इलाक़ाई आज़ादी और मुल्की खुद मुख्तारी का हर सूरत दिफा करेंगे। ईरानी जंगी तैयारे अमरीकी दिफाई निज़ाम के बावजूद अपने मिशन मुकम्मल करने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिका की जानिब से कब्जे में लिए गए जहाज़ में मौजूद 11 पाकिस्तानी वापस आ गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार एक्स पर बयान में कहते हैं कि ईरान के 20 शहरी भी हम वापस लेने में कामयाब हो गए। तमाम पाकिस्तानी और ईरानी शहरी महफूज खैरियत से वतन वापस रवाना हुए। सिंगापुर के ताउन से पाकिस्तानी और ईरानी शहरियों की रवानगी हुई। सिंगापुर से बैंकॉक पहुँचने के बाद खुसूसी परवाह इस्लामाबाद रवाना हुई। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। ईरानी शहरियों को भी पाकिस्तान के ज़रिए वापसी में सहूलत फराहम की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान पर एतमाद काबिल क़दर है। पंजाब के ताजरों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने 1 जून तक कारोबारी औकात कार में नरमी कर दी। दुकानों, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को वक्त की बंदिश से इस्तिस्ना मिल गया। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पंजाब का नए औकात कार से मुताल्लिक अहम नोटिफिकेशन जारी। पंजाब भर के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस हुकाम को नोटिफिकेशन पर अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के कारोबारी वफ़द की मुलाकात। IBI बीजिंग यूनाइटेड टेक्नोलॉजी के बानी चियांग शाओ जोन की क़यादत में 11 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीख़ी ताल्लुक़ात हैं। सदर शी जिनपिंग की मुतब्बिराना क़यादत में चीन की शानदार तरक्की को सराहते हैं। रवा माह के आखिर में अपने दौरा चीन का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आज़म ने IBI ग्रुप के पाकिस्तान में अपने डिजिटल इकानमी हेडक्वार्टर्स कायम करने के फ़ैसले को सराहा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते हुए ताउन पर इत्मीनान का इजहार।
जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। हाफिज नईमुर रहमान का पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करने और कीमतें कम करने का मुतालबा। कहा, महंगाई, पेट्रोल, बिजली की कीमतों में इजाफा अवाम दुश्मन इकदाम हैं। हुकूमत ने अपनी रविश न बदली तो मुल्कगीर एहतजाज किया जाएगा। जल्द मशावरत के बाद सेटल डाउन और पहिया जैम की कॉल दूंगा। वज़ीर आज़म कहते हैं कि मजबूरन इजाफा करते हैं। बाकी ममालिक में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा क्यों नहीं होता? पूछना चाहता हूँ कि आपके सीने से पेट्रोल महंगा करने वाला पत्थर कब हटेगा? IPPs माफिया को 3,400 अरब अदा किए गए। जाली मुआहिदों के जरिए आवाम का खून निचोड़ा जा रहा है। इस जुल्म के निज़ाम को ख़त्म करना पड़ेगा। कराची में 2 ट्रैफिक हादसा, 3 नौजवान जान की बाजी हार गए। डिफेंस फेज 2 में ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 दोस्त जाँ बहक। हमजा और सुमैर मवेशी मंडी जा रहे थे। गुलिस्तान जौहर में कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, नौजवान उमर जाँ बहक, दोस्त जख्मी हो गया। हादसे के बाद उमर का मोबाइल फ़ोन और कीमती सामान भी चोरी हो गया। शहर में रवा बरस ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 373 हो गई।